हेलो एवरीवन, फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो काफ़ी टाइम पहले अपलोड की थी और उसमें मैंने अपलोड किया था वेक्टर आर्ट का स्पीड आर्ट। सो उसी चीज़ को एक लेवल एडवांस करते हुए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम कैसे ट्विच के जो गेमिंग इमोट्स होते हैं उसे वेक्टर में डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर में। सो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एक काफ़ी हद तक इंटरमीडिएट तक एडवांस तक बताऊंगा, और एज अ बिगनर आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक्सप्रेशंस वगैरह की इंस्पिरेशन और थोड़े से रिसोर्सेज, डिजाइन रिसोर्सेज वगैरह, ये सब आप कैसे स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं वेबसाइट से उठा के, और बिल्कुल उसमें अपनी क्रिएटिविटी वगैरह भी दिखा सकते हैं, और फाइनल फाइल्स वगैरह और प्रेजेंटेशन वगैरह भी कैसे बना के अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। सो इसी के साथ ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लेके आ चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट का ब्रीफ है, उसके कैरेक्टर्स वगैरह हैं जो उसने प्रोवाइड करवाए हैं। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं, दो इमोट्स हैं, एक एनिमेटेड एक स्टैटिक। और फॉर द एनिमेटेड हेलो, एक हेलो का इमोट बनेगा, एंड फॉर द लर्क आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ नॉट एनिमेटेड पिक्चर ऑफ अ वुड स्टक लाइक दैट। यानी कि उसे लर्क वाले में, लर्क का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है इमोट में, वो किसी भी झाड़ियों से, ग्रास में से, ज़मीन में से, वॉल के पीछे से, कहीं से भी छुपके से हल्का सा अपना मुंह निकालता हुआ देख रहा होता है, तो इसका मतलब लर्क होता है। समझ रहे तो हो। क्लाइंट चाह ये रहा है कि वो जो इसने जो यहाँ पे पिक्चर प्रोवाइड कराई है, ट्रंक की, जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें से वो पीछे से छुप के देख रहा होगा, यानी लर्क करता हुआ देख रहा होगा। और उसे स्मोक भी एज इट इज चाहिए, और इस पे जो निंजा के वेपन्स वगैरह हैं ये भी इसे एज इट इज चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड फॉर द लर्क आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ नॉट एनिमेटेड पिक्चर ऑफ आ वुड लाइक दैट, यानी वुड ये वाली। सो ओनली वुड स्मोक एंड वेपन विद लर्क रोट इन द बॉटम, यानी कि उसे ये ट्रंक चाहिए, स्मोक चाहिए, ये वेपन्स चाहिए, और यहाँ पे लर्क लिखा हुआ चाहिए बॉटम में, और इसके पीछे से कैरेक्टर अपना लर्क करता हुआ, यानी छुप के देखता हुआ सारा सा चाहिए। और जो हमारे कैरेक्टर, तो ये होगा फेस, जो एनिमे कैरेक्टर टाइप है इसका फेस ये होगा, और उसकी जो बॉडी होगी, यानी बॉडी पे जो सूट होगा वो ये वाला वाइट वाला कोट होगा। सारी मैंने आपको डिटेल्स वगैरह समझा दी हैं जो क्लाइंट की तरफ से आई हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी जो मुझे लगेगा कि वो यूज़फुल है बताने के लिए, वो मैं साथ साथ वॉइस ओवर करके मतलब बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, और जो पार्ट्स रिपीटेडली आते रहेंगे, बोरिंग पार्ट्स वगैरह, वो मैं स्पीड अप कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेन टूल ले लूँगा, पी प्रेस करके, और इसके हेयर से ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। हमने जो एक फर्स्ट लेयर होगी हेयर्स की बेसिक वाली, वो ट्रेस कर ली है। इसी के साथ ये ट्रेस करने के बाद आई ड्रॉपर लेंगे, आई प्रेस करके, और ये जो लाइट ग्रीनिश वाला कलर है ये सिलेक्ट कर लूँगा मैं। तो हमारा एक जो फर्स्ट लेयर है हेयर्स की, वो बेसिक लेयर हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हेयर्स में और डेप्थ देनी है, तो ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है ये भी मैं ट्रेस कर लूँगा, और इसका जो फिल है वो ऑफ कर लूँगा। जल्दी जल्दी से इसकी ट्रेसिंग करूँगा। और बस यहाँ से जो हमारी जो मेन डेप्थ थी वो ट्रेस हो चुकी है। इसी के साथ मैं जो बाहर वाली आउटर लेयर है वो बिल्कुल रफली ट्रेस करके उसे ऐसे ही आउट ऑफ द एरिया ट्रेस कर दूंगा, और इसमें यही डार्क ग्रीन वाला कलर फिल कर दूंगा। इसके बाद दोनों हेयर्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करूंगा, तो मेरे पास शेप बिल्डर टूल जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वो मेरे पास सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ से मैं इसे आउटर वाले जो हमारा शेप होगा उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि डिलीट कर दूंगा ऑल्ट प्रेस करते हुए। हमारी हल्की फुल्की सी और डेप्थ आ चुकी है हेयर्स में, इसे मैं ऑफ कर दूंगा। और ये जो हेयर्स में वाइट वाले हेयर्स आ रहे हैं हाईलाइट, और यहाँ पे जो पफ वगैरह आ रहे हैं हेयर्स के, इसे मैं स्ट्रोक की हेल्प से क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ से मैं पार्ट को स्पीड अप कर देता हूँ। ओके,
अब मैंने जो हेयर्स के अंदर के जो पफ थे और जो एक स्ट्रोक टाइप की जो डेप्थ थी, ये लाइंस वाली जो आपको दिख रही होगी, ये मैंने पूरी ट्रेस कर लिए। अभी मैं करूँगा क्या, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करके ग्रुप करूँगा, जिससे कि ये सब ग्रुप हो जाएंगे एक ही ग्रुप में। और इसका मैं फिर स्ट्रोक वेट यहाँ से, यानी कि मतलब स्ट्रोक वेट जिसे बोलते हैं स्ट्रोक वेट, वो भी चेंज कर लूँगा, ये सेकंड नंबर वाला। इससे होगा ये कि इनके जो स्ट्रोक के दोनों साइड्स होंगी वो थिन हो जाएंगी। मैं आपको वापस जो नॉर्मल वाली डिफ़ॉल्ट वाली है वो करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसी थी, और जो सेकंड नंबर वाली है वो कुछ ऐसी है, जिससे कि ये एक अच्छा लुक देती है और एक बिल्कुल डेप्थ टाइप की दिखती है हमारी हेयर्स में। और इसी का यहाँ से आप आर्ट ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइन सेगमेंट पे एक बना सकते हैं। इस आपने सिंपल लाइन सेगमेंट बनाई, उसका आपने यहाँ से स्ट्रोक वेट चेंज किया, सही है। इसे आपने सिलेक्ट किया और F5 प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ब्रश का पैनल। उसके बाद आपके करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जो स्ट्रोक बनाया है सेकंड वेट को सिलेक्ट करके, वो आपने सिलेक्ट रखना है और F5 करके ब्रश वाला पैनल को आपने लाना है और यहाँ से आपने ऐड का बटन को क्रिएट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्ट ब्रश को सिलेक्ट करके ओके करना है, स्केल प्रोपोर्शनल और ओके। उसके बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा ब्रश क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ चुका है। फिर आपको बी प्रेस करना है, यानी कि ब्रश, और ये देख सकते हैं आप हमारे पास ये सिंपल ये वाला स्ट्रोक एक ब्रश में क्रिएट हो चुका है, जो कि ब्रश के पैनल में भी आपको दिख रहा है। इसके बाद आप फ्री हैंड बिल्कुल ऐसे ऐसे करके अपने हैंड के अकॉर्डिंग ड्रैग करके आप हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें डेप्थ वगैरह दे सकते हैं अपने कैरेक्टर में। सो ये मैंने आपको एक बोनस टिप दे दी है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पेन टूल से ही ज़्यादा कन्वीनियंट था, इसलिए। अब मैं इन स्ट्रोक को भी अपने हेयर वाले ग्रुप में ऐड कर लूँगा ड्रैग करके, और ये हमारा एक पूरा हेयर्स का सेक्शन क्रिएट हो चुका है, जो कि बिल्कुल हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर की तरह एकदम जेन्युइन लग रहा है, डेप्थ वाला। और अभी हमको स्ट्रोक को एक्सपेंड नहीं करना, वो बिल्कुल हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे हेयर्स वाली जो लेयर है हमारी, इसको नेम दे देता हूँ हेयर्स का, और यहाँ से लॉक करके ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद अब हमारी आ गई बारी फेस की। फेस भी बिल्कुल सिंपल है। फेस क्योंकि हमारे हेयर्स के पीछे चला जाएगा, यानी हम इसे सेंड टू बैक कर देंगे, तो इसकी हम अच्छी सी ट्रेसिंग बाहर वाली साइड से, यानी कि यहाँ से कर लेंगे, और जो पीछे वाली साइड होगी वो बिल्कुल रफ सी क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ से फेस को ट्रेस करके इसको ये वाला कलर दे रहा हूँ, और यहाँ से राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक। अब ये हमारे हेयर्स के पीछे जा चुका है फेस। अब वही शेप बिल्डर वाला काम हमें वापसी करना है, और एक डेप्थ वाली ट्रेसिंग कर देनी है हेयर्स के जो पफ जा रहे हैं इसके नीचे से, ताकि ऐसा लगे कि ये हमारे हेयर्स का शेडोज आ रहा है हल्का फुल्का। फेस के भी मैं शेप को सिलेक्ट करके स्ट्रोक इसे असाइन करके यहाँ से इसका स्ट्रोक टू आउटसाइड अलाइन कर रहा हूँ, ताकि ये हमारे ये वाले शेप के भी आउटसाइड से अलाइन हो जाए। अब जो हमने थोड़ी देर पहले आर्ट ब्रश क्रिएट किया था, यानी कि ये, इससे मैं एयर्स के अंदर की डेप्थ दूंगा। जो ये लाइंस वगैरह जा रही हैं ये मैं आर्ट ब्रश से क्रिएट करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने ड्रैग किया एयर्स का, ये वाली चीज़ बन गई लाइन, ये वाली बन गई, ये वाली बन गई, इसी के साथ ये वाली बन गई और ये वाली बन गई। ये आप देख सकते हैं कि हमारे ईयर्स की इस साइड वाली ईयर्स की लाइन बन गई, और अब हमें इस साइड वाली बनानी है। इसे भी बिल्कुल इजीली क्रिएट कर लेंगे इसी के साथ। जो मैं बातें ये बताता जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स देते जा रहा हूँ। ये आप चाहें तो राइट भी कर सकते हैं, किसी जगह पे नोट करके रख लें।
नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करते जाएं और ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, तो कहीं नोट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ईयर्स वाले जो स्ट्रोक हैं इनको भी मैंने सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया, जिससे कि मेरे पास एक ही ग्रुप में ऐड हो गए, तो ये मुझे इरिटेट नहीं करेंगे अलग अलग से सिलेक्ट होके। और ये जैसा कि ईयर्स के अपना जो ईयर्स के अंदर के जो डेप्थ है, लाइंस है, ये हेयर के ऊपर आ रही है, तो मैं इसे सेंड टू बैक करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से इन्हें सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं और कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करके एक एक स्टेप ऊपर लेके आ सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से लेयर वाले सेक्शन में जाके भी डायरेक्ट इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा कन्वीनियंट है। जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कर सकते हैं। मैं सबको यहाँ पे नेम्स से असाइन कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा सिंपल वेक्टर वाला काम हो चुका है। अब हमें इसके एक्सप्रेशंस वगैरह ऐड करने हैं, तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक मेरी पहले से प्रीसेट वाली फाइल मौजूद है इलस्ट्रेटर की, जो मेरे पास क्लाइंट्स के रिपीटेडली इमोशंस वगैरह इमोट्स वगैरह आते हैं, तो मैं उसके इमोशंस कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि मुझे आसानी रहती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जल्दी जल्दी से मैं इमोशंस कॉपी करता हूँ, वहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको ये फाइल की नीड हो तो आप मुझसे कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन में फिर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो ही। और इसका मैं आपको एक और सोल्यूशन बता दूँ, आपको जाना है अपने क्रोम पे और फ्रीपिक, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये तो सबको पता ही होगी, मोस्ट ओवररेटेड वेबसाइट है और इसमें एसिड भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन मौजूद होते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और दूसरी वेबसाइट बताना चाहूँगा जो है वेक्टीजी। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल फ्री पिक की तरह वेक्टर, फोटो, वीडियो, टेम्पलेट, हर चीज़ के सेक्शन मिल जाएगा। और फ्री पिक पे भी ये मिल जाएगा आपको हर चीज़ का सेक्शन। तो आपको करना ये है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको इस कैरेक्टर का एक कौन सा रिएक्शन चाहिए, हेलो का रिएक्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आई मीन के हैप्पी इमोट एक्सप्रेशन। और इसी को मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करके एंटर करूँगा, तो यहाँ पे आपको इमोजीज वगैरह सर्च होंगे। तो आपको इन्हीं टैग्स के साथ खाली सर्च नहीं करना, आपको अलग अलग टैग्स के साथ सर्च करना है, तो आपको कोई भी बेहतरीन चीज़ मिल सकती है। जैसा कि मैं आपको आगे और गाइड करूँगा इस चीज़ का, वीडियो का आप देखते रहे एंड तक। तो यहाँ पे आपको जैसे कि अभी इमोजीज आ रहे हैं, तो आप इसके आगे वेक्टर भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि फिर होगा ये कि आपके पास चांसेस हैं कि AI और EPS फाइल आएंगी, जो कि आप इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली ओपन करके शिफ्ट कंट्रोल जी करके उसे अनग्रुप करेंगे और उसके एक्सप्रेशंस वगैरह डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर में। तो ये आपको एक बेनिफिट है इस चीज़ से। ये भी बहुत यूज़फुल ट्रिक है एक, जब आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल कन्वीनियंट एक चीज़ लगती है ये, और बिल्कुल आपके काम को आसान कर देती है। जैसे कि ये कैरेक्टर्स हैं, आप इनमें से चाहें तो आप क्यूट वाला इमोट बना सकते हैं, एंग्री और डेविल वाला इमोट। यहाँ से आप ये डाउनलोड करेंगे डायरेक्टली EPS या AI फाइल। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया EPS का, तो ये आप डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे और इलस्ट्रेटर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये आपके पास फाइल खुल जाएगी। इसे फिर आप करेंगे शिफ्ट कंट्रोल जी करके अनग्रुप, और डायरेक्टली इसके ये आइज़ वाला एक्सप्रेशन, माउथ, हॉर्न, विंग्स और टेल वगैरह आप डायरेक्टली कॉपी करके अपने कैरेक्टर पे पेस्ट करेंगे, और बूम, आपका वेक्टर जो इमोट होगा वो डन हो जाएगा, 2 सेकंड में रेडी हो जाएगा। तो ये एक बिगनर गाइड थी कि आप स्टार्ट करें तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते
अपना हाथ सेट कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आप बैक्टीरिया से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा और वीडियो के कुछ पार्ट्स में स्पीड अप कर दूँगा। और स्पीड अप करने से पहले मैं आपकी हर कन्फ्यूजन दूर करता जा रहा हूँ और हर चीज़ को डिटेल में गाइड करता जा रहा हूँ। तो इसी के साथ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इमोट्स रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ए से लेके जी तक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसकी मैं अब आपको बताता हूँ कि फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी कैसे करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दोनों इमोट्स एकदम फाइनली रेडी हो चुके हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन टू बॉटम कर देंगे और इनका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ। दोनों को ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करते हुए स्केलिंग करेंगे और छोटा करेंगे इस साइड। इसके बाद करना ये है कि इन दोनों में इसमें लर्क का टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करके बॉटम में रखना है और यहाँ पे हाई का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास पहले से मेरी प्रोजेक्ट फाइल मौजूद है, तो मैं इसी में से अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स और एक्सप्रेशंस वगैरह मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। मैं इसी में से अपना ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट उठाऊंगा, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे इसकी कॉपी ली। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लर्क और यहाँ पे करूँगा हाई
हाई के आई को स्मॉल कर लेंगे। अब इन दोनों को एक्सपेंड करना है। सबर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्सपेंड करने और ना करने में क्या फ़र्क है। पहले मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपेंड कर लेता हूँ, फिर एक दो बार और करना पड़ेगा इसमें क्योंकि मैंने ज़्यादा स्ट्रोक्स अप्लाई किए हुए हैं। जब तक ये हमारे पास पैनल आना बंद नहीं होगा, जब तक हमें इसको एक्सपेंड करते रहना है। अब ये फाइनली एक्सपेंड हो चुका है, इसकी एडिटेबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अगर इन दोनों को स्केलिंग करेंगे तो आप इन दोनों का फ़र्क देखें, ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम टेक्स्ट रहेगा जैसे कि हमने एक्सपेंड कर चुके हैं। इसे एक्सपेंड करने से पहले जैसे था ये अब वैसे, एक्सपेंड करने के बाद भी वैसे ही रहेगा। अब ये एडिटेबल टेक्स्ट है और ये एक्सपेंड नहीं हुआ। अब हम इसकी स्केलिंग करेंगे, यानी स्केल डाउन या स्केल अप करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं ये टेक्स्ट इफेक्ट कैसे हमारा ख़राब हो रहा है। तो यही सीन हमारा होता है जब हमने यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई किया हुआ होता है, इनर शेडो, आउटर ग्लो या गॉसियन ब्लर, जो हमने यहाँ से इफेक्ट दिया था यहाँ पे डेप्थ देने के लिए, और स्ट्रोक्स वगैरह को स्केलिंग हम करते हैं तो यही मसला आता है। तो बेहतर ये होता है कि हम अपनी एडिटिंग वगैरह करके एक्सपेंड लाजमी कर लें इन सब चीज़ों को। तो ये मेरी एक और टिप हो गई आपको, जो लोग एंड तक वीडियो को देख रहे होंगे तो ये उनके लिए एक यूज़फुल टेक्निक थी। और अब इन दोनों टेक्स्ट को मैं एडजस्ट कर लूँगा इनके अपने अपने इमोट्स के ऊपर। इन दोनों को सिलेक्ट करा, फिर इमोट को सिलेक्ट करा, मास्टर सिलेक्शन दी और अलाइन टू सेंटर कर दिया, और इसमें भी ऐसे ही कर दिया। इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर ले जाके इनका साइज़, बल्कि इंडिविजुअली सिलेक्ट करके साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब इन दोनों को मैं कर दूंगा ग्रुप। एक ये हमारा लर्क वाला इंडिविजुअली ग्रुप हो गया और दूसरा हमारा हाई वाला ग्रुप हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको भी दोनों को मैं इमोट्स को अलाइन टू बॉटम कर दूंगा। तो ये वाला इमोट हमारा बिल्कुल इसके लेवल पे आ चुका है नीचे से। अब हमारी बिल्कुल फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी होने वाली है। इसमें हमने अपना इमोट भी रेडी कर लिया, इसमें एक्सप्रेशन वगैरह भी दे दिए, बिल्कुल क्लाइंट का ब्रीफ मैंने आपको पढ़वाया स्टार्टिंग में, वैसे हमने सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह कर ली। इसमें टेक्स्ट भी हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हमें लगाना है खाली यहाँ पे एक वाटर मार्क, मतलब 2 वाटर मार्क लगाने हैं, वो भी मैंने रेडी करके रखे हुए ताकि बार बार की झंझट से बचा जाए। Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हमने ये वाटर मार्क प्लेस करना है। इसको भी बिल्कुल सेंटर अलाइन कर लेंगे, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। और ये हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आप चाहें तो अगर ट्रस्टेड क्लाइंट हो तो आप वैसे भी बगैर वाटरमार्क के, प्रीव्यू के वाटरमार्क के सेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि प्रीव्यू के वाटरमार्क के साथ ही आप सेंड करें। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हल्की कर दें, जैसे कि यहाँ पर 21% है तो ये मुझे ज़्यादा लग रही है, तो इसकी और 10 या 5 या 8 तक रख लें इसकी ओपेसिटी। और ये हमारा इमोट रेडी है। शिफ्ट Ctrl+Alt+S करेंगे आप तो आप इसकी PNG फाइल या JPEG निकाल के आप इसे क्लाइंट को सेंड भी कर सकते हैं इसी तरीके से अप्रूवल के लिए। और फिर जब अप्रूव हो जाए तो जो आपको उसकी फाइनल फाइल्स वगैरह बनानी होंगी क्लाइंट, जैसे कि PNG, JPEG और ये सब वगैरह आएगा, तो आप इजीली बना के उसे दे सकते हैं। मैं आपको एक और बात, बिल्कुल लास्ट बात बताना चाहूँगा कि ये मैंने वाटरमार्क कैसे क्रिएट किया। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल टेक्स्ट टाइप करेंगे प्रीव्यू का। ये प्रीव्यू का टेक्स्ट टाइप किया और यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट में जाके वाटरमार्क सिलेक्ट करना है। ओ वाटरमार्क बोल रहा हूँ, सॉरी, अपना पैटर्न में जाके मेक। और ये हमारे पास इस तरीके से वाटरमार्क बहुत सारे इफेक्ट्स स्टाइल्स आ गए। आप थोड़ी सी इसमें क्रिएटिविटी करेंगे तो आप डिफरेंट टाइप के वाटरमार्क्स वगैरह बना सकते हैं इसी रूल को फॉलो करते हुए, जैसे कि मैंने ये क्रिएट किया था। प्रीव्यू को मैंने ये क्रिएट ऐसे किया था कि
ऐसे इसमें थोड़े से बॉक्सेस वगैरह साइड में साइड बाय साइड क्रिएट कर दिए थे और इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न में क्रिएट कर दिया था। तो मेरा कुछ इस टाइप से वाटरमार्क क्रिएट हो गया था। तो आप भी इसमें डिफरेंट क्रिएटिविटी, डिफरेंट शेप्स और स्टाइल्स वगैरह एडजस्ट करके अपना वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करनी है गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, बिहेंस और ड्रिबल वगैरह पे, ऐसी वेबसाइट्स वगैरह पे इंस्पिरेशन के किस रिएक्शन का किस टाइप से इमोट बनता है, चीप इमोट्स क्या होते हैं और इमोट्स की क्या क्या टाइप्स वगैरह होती हैं। उसके बाद फिर आपने इंस्पिरेशन ले ली, फिर आपको वेक्टर ट्रेसिंग करना स्टार्ट करना है इंस्पिरेशन लेके। और स्टार्टिंग के लिए फिर एसेट्स वगैरह के लिए मैंने आपको वेबसाइट भी बताई, फ्रीपिक और वेक्टीजी, और उस पर डाउनलोड करके उसे अनग्रुप करके यूज़ करने का, सेटिंग करने का स्टेप्स भी बताए। फिर जब आपकी इमोट्स रेडी हो गए, फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन, फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी कैसे करनी है, वाटरमार्क लगाना है। उसके बाद फाइनली शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस करके पीएनजी या जेपैग निकाल के क्लाइंट को सेंड करना है अप्रूवल के लिए। तो होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और वीडियो आप स्लो करके स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स उठाएं गूगल से आप, एनिमे या वैसे भी कार्टूनिश कैरेक्टर, गेमिंग कैरेक्टर्स, और उस पर आप प्रैक्टिस करें। उसके मैस्कॉट्स बनाएं, इमोट्स बनाएं, लव रिएक्शन, एंग्री रिएक्शन, हाइप, जीजी रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको अपनी फाइल में थोड़ा सा व्यू दिखाया। तो प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।